हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो यानी पाइप और सिस्टम के पार्ट 2 के वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से हमारे नल से इंजीनियर बाबू जो पानी निकालते हैं टप 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 करके, यानी जब नल खुला हो तो इसी तरीके से आवाज करती है, हाँ या ना। अरे मैं टिप टिप बरसा पानी की बात नहीं कर रहा कि सर वो गाना याद आ रहा है टिप टिप बरसा पानी, ये नहीं। जब नल आप खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है, टप 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 करके पानी गिरता है, हाँ या ना। तो हमने पिछले दिन उसी तरीके से सीखा, क्या है नहीं है। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या नई बात है और हमें क्या सीखने को मिलेगा। देखो, वीडियो देखने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पता है, या क्लास जो आप कर रहे हो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज हम कुछ क्या नया सीखेंगे। आज ऐसा क्या है जो हमें सीखने को मिलेगा, इससे क्या होती है, हमें आज में एनर्जी भी आती है और वो उमंग और वो उत्साह भी आती है कि अरे चलो आज तो हमने ये सीखा। तो उसी उत्साह के साथ उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पार्ट 3 के वीडियो में है। तो बिना समय गवाए सीधे सीधे सवालों पे आओ ना। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। दोस्तों आओ क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए। कहा क्या गया है कि एक टंकी के तल पर एक क्या है लीक है जो कि 6 घंटे में पूरी टंकी को क्या करती है, खाली कर देती है। और एक भरने वाला पाइप है जो कि प्रति मिनट 4 लीटर करके पानी फेंकता है और उस टंकी को भरता है। तो कहा गया कि जब टंकी भर जाती है, जब टंकी भरा हुआ होता है और भरने वाले पाइप को भी खोल दिया जाता है तो लीक होने के कारण 8 घंटे में पानी पूरी टंकी से क्या होती है, निकल जाती है। तो पूछी गई है कि टंकी की क्षमता ज्ञात करें। तो चलिए क्या पूछा गया है दोस्तों कि टंकी में कितना पानी अटेगा उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी तक जब हम पढ़ रहे थे तो ये हम ज्ञात कर रहे थे कि कितना पानी निकलता है या भरने में कितना समय लगता है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो टंकी जो आपको क्या करना है, भरना है, उसकी धारिता यानी कैपेसिटी कितनी है। तो आइए सवालों को बनाएं, देखो क्या है सवाल में और पढ़ लिया जाए। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले काम करते जो हमको फंसा रहा है, जो हमको परेशान कर रहा है, पहले उसका समाधान करते हैं। क्या कि 4 लीटर प्रति मिनट। तो अब ये बताइए, अगर 1 मिनट में जो भरने वाला पाइप है वो 4 लीटर अगर भर रहा होगा तो 60 मिनट में, यानी 60 मिनट का मतलब समझते ही हो क्या होता है 60 मिनट, 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा में कितना पानी भरता होगा, तो 4 लीटर गुने 60। तो हम कह सकते हैं कि सर जो है, जो इनलेट यानी जो भरने वाला पाइप है वो हर घंटा में 240 लीटर पानी क्या करता है, भरता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब सवाल में क्या कहा गया है, अब सवाल में कहा गया है कि एक लीकेज यानी छेद है जो कि पूरे पानी को जो स्टब से कितने घंटे में खाली कर देता है, पूरे टैंक को, तो हम कहेंगे 6 घंटे में खाली कर देता है। फिर क्या कहा गया है कि जब लीकेज के साथ, क्या कहा गया है कि जब लीकेज के साथ जब भरने वाला यानी इनलेट ले लेते हैं, यानी ये प्लस में है और ये माइनस में, जब लीकेज के साथ इनलेट लग जाता है तो टंकी को खाली होने में 8 घंटा लगती है। तो लगभग करेगी हाँ या ना, कहे कि एक तरह से पानी क्या हो रही है, छर 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 करके निकल रही है और दूसरे तरीके से पानी पर 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 करके क्या हो रही है, भर रही है। तो एक तरह से पानी नीचे से निकलते हुए जा रही है, बहते हुए जा रही है, और ऊपर से पानी क्या हो रहा है, टंकी में भरते हुए जा रही है। तो देखने को क्या मिला कि टंकी 8 घंटे में क्या हो गई, खाली हो गई। तो अब आओ यहां से अगर हम बात करें तो टंकी कितने यूनिट की थी, तो 6 और 8 का अगर एलसीएम ले तो कितना होगा, 24। तो अब हमको ये बताइए कि पहले जो लीकेज था यानी जो छेद था वो पानी कितना यूनिट करके निकालता था, तो हम कहेंगे सर जी 4 यूनिट करके। कितना यूनिट करके पानी निकालता था, 4 यूनिट करके। और आज कितना यूनिट करके पानी निकाल रहा है, 3। तो कितना हुआ, लीकेज जो है वो कितना यूनिट है, कितना यूनिट पहले पानी निकालता था, 4। अब जब लीकेज और इनलेट यानी भरने वाला पाइप और खाली करने वाला दोनों साथ चलते हैं तो कितना निकलता है, 3। तो अब खुद बताइए कि पहले 4 यूनिट पानी क्या होता था, झरझर झरझर करके निकलता था, और आज 3 यूनिट पानी निकल रहा है। तो 1 यूनिट कमा कौन, काहे कमा, तो 1 यूनिट इसलिए कमा है, किस लिए, क्योंकि अब इनलेट आ चुका है, यानी भरने वाला पाइपवा जो ऊपर से लगाए हैं वो आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो भरने वाली पाइप की जो क्षमता है वो कितनी है, पहले ये 4 खाली करता था लेकिन आज ये 3 कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं भरने वाले की क्षमता 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट है और उसको भरना कितना है, 24। तो भरने वाले को टाइम कितना लगेगा,
तो भरने वाले को, उस पूरे टंकी को भरने में टाइम कितना लगेगा? 24/1 घंटे, यानी 24 घंटे में वो पूरा का पूरा क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? पूरा का पूरा क्या करेगा? टंकी को क्या करेगा? भर देगा। क्या करेगा? भर देगा। यानी पूरे दिन तक चलाना पड़ेगा, दिन और रात। और वो जो भरने वाली है ना, कौन? पाइप इनलेट वाली, वो क्या करेगी? 24 घंटा में क्या करेगी? पूरी टंकी को भर देगी। ठीक, टंकी बहुत बड़ा होगा इसीलिए 24 घंटा लग रहा है। और फिर क्या कहा गया है? हम ये भी जानते हैं कि 1 घंटा में कितना पानी भराता है, तो कहेंगे 240 लीटर। सर निकाल ही चुके हैं। तो अगर 24 घंटा में टोटल कितना पानी भराएगा, तो 24 गुने 240 लीटर कर दें तो 24 का वर्ग कितना होता है? 576, यानी स्क्वायर करेंगे और यहाँ लीटर, यानी कितना आएगा? 5760 लीटर। यानी आंसर होगा कितना? बताओ कितना होगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी 5760 लीटर, यानी 5760 लीटर। ठीक, इससे कहावत हमको भी याद आ गई, एक बड़ा अच्छा किस्सा है, सुन लीजिए। एक बारात में गए हुए थे और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त भी गए हुए थे बारात में, तो सब दोस्त यार ही जाते हैं एक साथ हैं मिलकर। एक जन क्या किया? नहाने गया। ठीक, दूल्हा नहाने गया और लड़की पार्टी की तरफ से क्या किया? कोई नल खुले छोड़ दिया था, समझ गए? अब दूल्हा बेचारा वहां पे बाथरूम में चिल्ला रहा, भैया पानी नहीं है, पानी नहीं है। कोई सुनने वाला ही नहीं था बेचारा, उसको बिना नहाए धोए शादी करना पड़ा। और आज तक उसका कसर अपनी बीवी से निकालता है कि अरे हम तो अपने शादी में नहाए बिना ही शादी कर लिए। तो ऐसा मत करिएगा, आप बूंद बूंद की कीमत को जान लीजिए कि कीमत है क्या। क्योंकि पहले नहाने के पहले चेक कर लीजिएगा कि भैया पानी आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो लगाइएगा लड़की के बाप को फोन, कि कैसे जगह पे हमको रखे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। समझे? समझे कि नहीं? बिल्कुल। और कहिएगा कि भाई अब बिना नहाए धोए हम शादी नहीं करेंगे, जिंदगी भर हम किट सहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो क्या है नहीं है, क्लियर है? ठीक, बढ़ते हैं आगे। आओ चलो, अब फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ अंकों को चेंज कर दिया गया है। और क्वेश्चन में वही कहा गया, क्या कहा गया है कि टंकी का जो लीकेज है वो 12 घंटे में टंकी को खाली करता है। भरने वाला जो है 20 लीटर में 20 लीटर पानी हर 1 मिनट में भरता है। अब कहा गया है कि अगर लीकेज यानी जो खाली करने वाला छेद है और जो भरने वाली पाइपवा है, अगर वो दोनों एक साथ चलती है तो 20 घंटे में पूरा का पूरा टंकी खाली हो जाता है। तो पूछा गया कि टंकी की धारिता कितनी है बताइए, या क्षमता कितनी है बताइए, हाँ या ना, यानी कि टंकी में कितना पानी हटेगा। फिर एक जैसा क्वेश्चन है तो चलो बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या है नहीं है। आओ, तो हमको सबसे पहले क्या करना था? सबसे पहले अपने सिर दर्द को हटाना था। सिर दर्द मतलब जो यूनिट हमारा एक जैसा नहीं है, समझे? समझे? तो हाँ, जो हमारा यूनिट एक जैसा नहीं है, यानी 20 लीटर प्रति मिनट। तो 1 मिनट में कितना पानी देता है? 20 लीटर। तो 60 मिनट, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ते आ रहे हैं, 60 मिनट का मतलब कितना होता है बबुआ? तो हम कहेंगे 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना होगा? तो 60 गुने 20 लीटर, यानी 1200 लीटर। यानी बड़ा मुंह वाला पाइप है, 1200 लीटर पानी फेंकता है 1 घंटा में। क्या बात है, ठीक है? हम भी अपने घरों में यही लगाएंगे। नहीं, बाढ़ आ जाएगा, लगाने का क्या फायदा? देखेंगे कि टंकी भरने गए हैं गुरुजी और देखे बाढ़ आ गया, घर वो वाले हमको गरियाएंगे, क्या दरकार है? तो देख लेते हैं आप। तो अब क्या कहा गया है? अब कहा गया है कि जो लीकेज वाला है, यानी जो खाली करने वाली पाइप है या फिर जो छेद है, वो पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली करती है, हाँ या ना? और लीकेज यानी खाली करने वाली प्लस भरने वाली, जब ये दोनों आपस में चलते हैं, जब ये दोनों आपस में चलते हैं तो देखा जाता है पूरी टंकी खाली 20 घंटे में होती है, ठीक है? यानी पहले ये जो लीकेज वाला था, यानी जो छेद था जिससे कि पानी झरझर 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 झर करके चलते जा रही थी, तब कितने देर में भर रहा था? 12। और जब दोनों साथ में चलते हैं तब कितने देर में भर रहा है? 20। तो आइए निकाला जाए, दोनों का अगर लॉस हो लेंगे तो कितना होगा? तो हम कहेंगे सर जी 60। अब 60 हो गया तो इसका मतलब यह है कि पहले 5 की क्षमता से पानी निकालता था और आज जो है 3 की क्षमता से पानी निकाल रहा है। कौन? लीकेज वाला। क्योंकि भाई टंकी तो खाली हो रही है ना, हाँ या ना? टंकी खाली हो रही है, तो पहले इसकी क्षमता 5 रही थी और अब जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं तब देखा जा रहा है कि इसकी क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गई। तो अब अगर हम आपसे पूछे
कि बताइए कि यहां से यहां कितना यूनिट पानी कमा है, तो आप कहेंगे सर जी 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट क्यों कमा? क्योंकि इनलेट वाला आ गया, इनलेट मतलब भरने वाला पाइप आ गया, और जब भरने वाला पाइप आ गया है तो अब ये बताइए तो भरने वाला पाइप की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? तो हम कहेंगे सर जी 5 से था, अब 5 से अब 3 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि भरने वाला हर 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रहा है। हाँ या ना? हर 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रहा है। भरना कितना है? भरना कितना है? देखो कितना 60, तो 60 भरने में कितना टाइम लेगा? चलो 60 यूनिट पानी भरने में कितना टाइम लगेगा? तो कहेंगे 60/2 होगा, यानी सर जी ये लेगा 30 घंटे। अब 30 घंटे पानी को भरने में समय ले रहा है, और हमको पता है कि 1 घंटे में कितना लीटर भरता है? 1200 लीटर। अगर 1 घंटे में ये 1200 लीटर भरता है तो बताओ 30 घंटे में कितना भरेगा? तो हम कहेंगे गुरुजी 36,000 लीटर का जो बड़ा टंकी है जो हम लोग के कॉलोनी में लगा है ना, उसकी जो कैपेसिटी है, जो पनिया अटता है, वो कितना लीटर है? 36,000 लीटर है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो आपके खाली घर का टंकी नहीं भरता, वो पूरे मोहल्ले का टंकी भरता है, जिससे कि मोहल्ले के टंकी वाले भी पानी लेते हैं और जो रोज सुबह झगड़ा होता है वो भी नहीं होगा। यानी पूरी की पूरी टंकी की जो धारिता यानी कैपेसिटी है वो कितना लीटर है? 3600 लीटर है, सॉरी 36,000 लीटर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, बड़े मजे में हम पाइप और टंकी के सवालों को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, और पार्ट वाइज सीख रहे हैं कि एक बार गाना नहीं गा रहा कि आजा आजा, क्या कह रहा हूं कि एक बार अगर ढंग से इनको पढ़ लिया जाए, जान लिया जाए, तो एग्जामों का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो? हाँ या ना? अगर आप इनके लॉजिक को ढंग से पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं प्रभु, तो ये परेशान नहीं करेगी एग्जाम में भी और निजी जीवन में भी, दोनों में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, निजी जीवन में भी काम आता है, बिना पानी का तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। आ जाओ, चलो पढ़ा जाए। क्या कहा गया है? 3 नल ए, बी और सी हैं, एक टंकी को 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए हर समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुले रहते हैं, तो टंकी कितने समय में भरेगा? चलिए अब क्या कहा गया है, समझ में आ गया कि 3 पाइप हैं ए, बी और सी, और तीनों को एक साथ चलाना है। किस तरीके से चलाना है कि ए जो है, पाइप ए है, वो हमेशा चलता रहेगा, और बी और सी को 1-1 घंटे पर चलाना है। अब बारी बारी सी का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये समझ लिया जाए। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, बारी बारी सी का मतलब क्या है। आइए अब याद करिए बचपन के दिन को। बोले सर अभी तो हम बचपन में पढ़ रहे हैं, आपसे तो बचपन में ही ना, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिला। अरे हाँ बाबू, हम तो मान ही रहे बचपन में हो तो। अब वो वाला दिन याद करिए जब 5-6 में जाते थे और 3-4 को दोस्त होता था जो पीछे बैठते थे बेंच पे। गुरुजी क्या करते थे, एक जन जो था वो तो हमेशा पिटाता था, फिक्स था कि जब गुरुजी मैथ वाले आएंगे उसको 2 सेंक के तो जाएंगे। आया ना? एकदम बंधा हुआ था कि 30 दिन में खाली 4 दिन छूटेगा, जिस दिन 4 संडे, अगर कोई पूजा पाठ का दिन आ गया, त्योहार का दिन आ गया, छुट्टी हो गया तो अलग बात है। ये तो पता था ही कि वो हर दिन सिखाएगा, यानी हर दिन गुरुजी से पिटाई खाएगा। और गुरुजी क्या करते थे, उसको रोज देते थे, और बाकी जो 2 दोस्त थे उसको कभी कभी बारी बारी से बुलाते थे। कि जैसे कि मान लीजिए 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त थे, कौन कौन? राम, श्याम और शरण। तो राम जो थे वो क्या करते थे, हर दिन पिटाते थे। उसका जो श्याम दोस्त था वो बारी बारी से पिटाता था। वो होता था कि एक दिन श्याम पिटाएगा तो एक दिन शरण पिटाएगा। हाँ या ना? तो इस तरीके से बारी बारी से चलते थे। तो टंकी में भी ये लोग यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो यार, हम लोग चलेंगे तो साथ साथ, लेकिन एक साथ ऐसे नहीं चलेंगे। पहले एक काम करो, ए तुम हमेशा चलो, जब तक पनिया ना भर जाए पूरा का पूरा टंकी में, तब तक तो चलबे करो, और हम लोग तुम्हारा साथ बारी बारी से देंगे। यानी एक दिन बी आके चलेगा, या 1 घंटे बी आके काम करेगा, और दूसरे घंटे कौन काम करेगा? सी आके काम करेगा। ठीक, तो देखते हैं कहानी में क्या हुआ, कितना घंटा लगेगा पूरी टंकी को भरने में। तो सबसे पहले हम अपना काम कर लेते हैं। क्या? सबसे पहले टंकी की धारिता और क्षमता निकाल लेते हैं। सभी पाइप की कितनी है? ए भी जो है भरने वाली है, बी भी जो है भरने वाली है, और सी भी जो है भरने वाली है। यानी ये 12 घंटे में भरती है, ये 15 घंटे में भरती है, और ये 20 घंटे में। यानी यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 60। अब इनकी क्षमता की बात कर ली जाए तो क्षमता कितनी होगी, आओ देख लें। क्षमता कितनी होगी? तो हम कहेंगे 5, हम कहेंगे 4, और हम कहेंगे कितना? 3। यानी अगर तीनों साथ चलते
तीनों तो साथ चल नहीं रहे। चल कौन कौन रहा है? तो कहा गया है पहले ए हर वक्त चलेगा, यानी ये तो हर हमेशा खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी बहुत सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब कंटिन्यू पानी दिया जा रहा है जब तक कि टंकी भर ना जाए। ठीक, बहुत त्याग है भैया ए में। ठीक, तो ए चल रहा है और ए का साथ देने आएगा कौन? सबसे पहले साथ देने आएगा हमारा बी, और दोनों एक घंटा में कितना पानी भरेंगे? तो हम कहेंगे सर 5 ए भरता है और 4 बी भरता है, यानी दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे? तो हम कहेंगे 9 भरेगा सर जी। यानी दोनों जब चलेंगे तो कितना पानी भरेगा? 9 भरेगा सर जी। और अब बारी किसकी आएगी? अब बी बोलेगा हम नहीं चल रहे हैं, अब कौन चल रहा है? सी चल रहा है। ठीक, और जब ए और सी चलेंगे तो कितना पानी भर रहा है प्रभु? कितना हो रहा है बताइए? 5 + 3 कितना? 1 घंटे में भरा रहा है कितना? 8, यानी कुल 2 घंटे में कितना पानी भरा है? 17। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपने समय कार्य में भी ऐसा सवालों को किया था, क्या करना होता है कि हम यहाँ पे 17 का गुना पढ़ते हैं और देखते हैं या तो ये कुल को काट दे या इसके नजदीक पहुंचता। नजदीक कहाँ? उससे ज्यादा नहीं, कम। अरे पनिया अगर पूरा भर जाएगा तो उसका तो बहने लगेगा, हमको तो टंकी तक ही भरनी है, उससे ज्यादा बहुत करके हम क्या करेंगे? तो 60 भरना है और यहाँ पर कितना है? 17। तो यहाँ पे अगर हम 3 से गुना कर दें और यहाँ पर भी 3 से गुना कर दें तो कहेंगे गुरुजी 6 घंटे में 51 यूनिट पानी भर गया। जब ये लोग ए बी चलते हैं और फिर कौन चलता है? ए सी। यानी कहावत वही होगी कि एक मैदान में 2 तलवार ही रहेगी, तीसरा तलवार का कहीं जगह नहीं है। क्योंकि भाई 2 या तो ए बी चलेगी फिर ए सी चलेगी, हाँ या ना। और अब फिर किसकी बारी आएगी? तो भैया शुरुआत ए ने की है तो ए + बी की ही शुरुआत होगी, यानी 1 घंटे और लेंगे और भरना कितना यूनिट था? 9 यूनिट। तो कितना यूनिट भरते हैं? साथ में 9 यूनिट ही भरते हैं, यानी पूरी की पूरी टंकी जो है हमारी कितने घंटे में भर जाएगी? तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा कितना? तो कहेंगे 7। यानी सर जी अगर इस तरीके से चलाते हैं कि ए जो है पूरे तक चलेगी जब तक कि टंकी भर नहीं जाती, और उसका साथ देने कौन आएगा? एक बार उसका दोस्त बी आएगा, फिर 1 घंटा काम करेगा, वो चल जाएगा, फिर कौन आएगा? सी आएगा। तो इस तरीके से जब बारी बारी से वो चलते रहेंगे तो पूरी की पूरी टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो हम कहेंगे सर जी 7 घंटे में भरेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल। तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि चीजें किस तरीके से हैं, क्या नया क्वेश्चन है, किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। तो बढ़ा जाए आगे, देखा जाए अगले क्वेश्चंस में क्या है। आ जाओ समझ लेते हैं, देख लेते हैं, आओ। चलिए अब फिर क्या कहा गया है? कहा गया है कि 2 नल है ए और बी जो कि 10 घंटे और 20 घंटे में क्या करते हैं? टंकी को भरते हैं, और एक तीसरा नल है सी जो कि 12 घंटे में क्या करता है? टंकी को खाली करता है। अब कहा गया कि तीनों नलों को एक साथ 1-1 घंटे चलाया गया, यानी पहला घंटा ए चलेगा, दूसरा घंटा बी चलेगा, फिर तीसरा घंटा सी चलेगा, और ये क्रम हमेशा चलता रहेगा जब तक कि पूरी टंकी भर नहीं जाती। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? पूछा जा रहा है कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए सवाल बनाते हैं, आइए। तो यह है ए भरने वाला है, यह है बी, ये भी भरने वाला है, और ये है सी, ये खाली करने वाला। ठीक, यानी ए 10 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है, और सी जो है 12 घंटे में खाली कर देता है। दमदार पाइप है। अब यहां से अगर हम लेते हैं तो दोस्तों कितना आएगा? 60। यानी ए की क्षमता कितनी हो गई? तो हम कहेंगे सर जी ए की क्षमता 6 हो गई, बी की कितनी हो गई? 3 हो गई, और सी की क्षमता कितनी हो गई? 5। यानी ए 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा, और जो सी है वो 5 यूनिट पानी क्या करेगा? निकाल देगा। ठीक, अब कहा गया है सभी को कैसे बारी बारी से चलाया गया, जो सुना है ना अभी कहानी राम श्याम वाला। तो सबसे पहले कौन चलेगा? ए चलेगा, यानी सबसे पहले ए चलेगा। भैया ए को 1 घंटा चला दो तो ए 1 घंटा कितना चलेगी? और बोलेगी कितना भरा है? 6 यूनिट, यानी ए 6 यूनिट पानी भरेगी। अब बी कितना चलेगा? फिर से 1 घंटा बी चलेगा, और वो कितना यूनिट पानी भरेगा? 3 यूनिट। अब बारी किसकी आएगी? सी की। अब बारी किसकी आएगी? सी की, और सी भी 1 घंटा चलेगा, और कितना पानी भरेगा? 5 यूनिट। यानी 3 घंटे में कितना पानी भराया? तो हम कहेंगे 6 3 9, और 5 माइनस में यानी 4। ठीक, अब एग्जाम में तो बहुत जल्दीबाजी रहती है, सर जी इतना तक बता दिए हैं। भारत देश का कहावत है ना कि पैर रखने का जगह दो तो लेटने का जगह अपने आप खोजने लगते हैं, वही हाल है।
कि यहां तक में जैसे दिखा गुरुजी आप बताए थे इसके बराबर आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए। तो देखिए 4 बार में जब हम यहाँ गुना कर रहे हैं कितने से 15 से, और यहाँ पे जब हम 15 से गुना कर रहे हैं तो 45 घंटा आ रहा है यहाँ, और 60 यूनिट भरने में हमको 45 घंटा लगा। सॉरी 60 यूनिट भरने में हमको कितना समय लगा? 45 घंटा लगा। और सर जी 45 घंटा था नहीं, नन ऑफ दिस मार के चला है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे बुड़बक, पहले पूरे सवाल को तो ढंग से समझ तो लो, भावनाओं में मत बह जाओ कि गुरुजी जैसा बोले वैसा किए, बिल्कुल किए, लेकिन पूरा गुरुजी की पूरी बात तो सुन लिया करो, है ना। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, बार बार कहा गया है। ये गलत है। क्यों गलत है? अब थोड़ा समझ लिया जाए क्यों गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है थोड़ा समझ लिया जाए। गलत है क्यों गलत है थोड़ा देख लिया जाए। अब देखिए, ये है टंकी, ठीक, और हमें 60 यूनिट पानी भरना है। बहुत बढ़िया। हमें कितना यूनिट पानी भरना है दोस्तों? 60 यूनिट पानी भरना है। और ए को जब हमने चलाया, 1 घंटा ए चला है, ए को हमने जब चलाया, ए 1 घंटा चला है, तो 1 घंटे में ए कितना पानी भरा होगा? तो हम कहेंगे 6 यूनिट। अब बी को भी हमने चलाया, तो बी ने 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरा होगा? तो हम कहेंगे सर जी 3 यूनिट। और जब सी चल रहा है तो वो कितना यूनिट पानी खाली किया होगा? तो हम कहेंगे सर जी 5 यूनिट। यानी हर 1 घंटे जब, तो 3 घंटा में कितना पानी भरा बाबू? 4 यूनिट। कितना पानी भरा? 4 यूनिट। 6 3 9 और यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसके नजदीक जाएंगे, लेकिन ऐसा नजदीक जाएंगे कि जहां पर हम ए और बी का काम भी क्या कर सके? कर सके। क्यों? क्योंकि अब अगर हम यहाँ पे 13 से गुना करते हैं और यहाँ पर भी 13 से गुना करते हैं, तो हम कहेंगे सर जी 52 यूनिट पानी भराया है। कितने घंटे में? 39 घंटे। 52 यूनिट पानी भराया है कितने घंटे में? 39 घंटे में। मान लेते हैं यहाँ पर ए भी चल रहा था, बी भी चल रहा था, और यहाँ पर कौन चल रहा था? सी भी चल रहा था। तो कुल मिलाकर 52 यूनिट पानी भराया। ठीक, अब 52 यूनिट पानी भराया, तो बताओ दोस्तों अभी भी हमारे पास कितना यूनिट पानी भरना बाकी है? 8 यूनिट। अब 8 यूनिट पानी भरना बाकी है, तो अब इस 8 यूनिट को सबसे पहले कौन भरेगा? ए भरेगा। 1 घंटे का समय लेगा, और ए 1 घंटे में कितना पानी भरता है? 6 यूनिट भर दिया। 1 घंटे में कितना यूनिट समय लेता है? 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भर दिया। अब किसकी बारी आएगी? बी की। और बी को कितना यूनिट पानी भरना है? 2 यूनिट। और बी कितने के रफ्तार से भरता है? 2/3 के रफ्तार से भरेगा पानी, यानी 3 के रफ्तार से बढ़ेगा तो कितना समय लगेगा? 2/3 घंटे। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? यहाँ हो गया 39, यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे 2/3 घंटे, यानी कुल मिलाकर कितने लगे? 40। सही, 2/3 घंटे कुल समय लगेगा पूरे टंकी को भरने में। जब पूरी टंकी भर जाएगी तो हम पाइप सी को चला के करेंगे क्या? काहे चलाएंगे? पानी खाली करने के लिए? बिल्कुल नहीं। जब हमको क्या पूछा गया कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे पूरी टंकी को भरने में 40 से ही 2/3 यानी 42/3 आवर्स लगेगा। ये हुआ कुछ दमदार क्वेश्चन, जहां पर आपको समझ के पढ़ना है, समझ के करते हुए बढ़ना है। तो चीजें क्लियर हो रही हैं दोस्तों? हाँ या ना? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चीजें आराम से आसानी से क्लियर करते हुए बढ़िए। क्लियर हो रहा है? बोलो प्रभु। बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़ा जाए आगे, समझा जाए क्या है कैसे है, बढ़ा जाए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में आइए, देखा जाए। चलिए क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में, फिर से पढ़ा जाए। कहा गया है 3 पाइप है ए बी और सी। ठीक है, पाइप ए और बी 20 घंटे और 30 घंटे में बढ़ सकती है, जबकि तीसरा पाइप सी जो है 60 घंटे में खाली कर सकता है। अब तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाता है, तो क्या कहा गया? पहले घंटे में कौन चलता है? ए और सी चलता है। सॉरी, एट फर्स्ट ए एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, फिर बी और सी चलता है। और ये प्रोसेस और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि टंकी क्या ना हो, भरना चाहिए। ठीक, तो चलिए सवालों को करते हैं। यानी क्या कहा गया? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि ए जो है भरने वाला है, बी जो है भरने वाला 20 घंटे में 30 घंटे में बढ़ता है, और तीसरा पाइप सी है जो 60 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। अब कहा गया है भैया, ये तो वही वाला हीरो और विलेन वाली कहानी हो गई कि ये जो ए हीरो है भरने वाला, वो पहले बात सी के साथ चलता है, विलेन मान लेते हैं सी को जो पानी खाली कर रहा है। ठीक है, और फिर ये दूसरा हीरो भी है इसमें, वो भी किसके साथ लड़ाई करता है? विलेन के साथ। विलेन एक ही है, कौन है? सी, जो कि क्या कर रहा है? पानी को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो अब पूछा गया कि इस तरीके से चलता जाएगा, चलते जाएगा, तो पूरी टंकी कितने देर में भरेगी? तो चलिए बना लेते हैं क्वेश्चन। यानी
आइए सवाल में क्या है, तो हमारे सवाल में ए के बारे में बात की गई थी, ए भरने वाला यानी इसको हम लोग क्या माने थे, हीरो माने थे। बी को भी हम लोग इस क्या माने थे, हीरो माने थे। और सी को हम लोग क्या माने थे, विलेन यानी खलनायक माने थे। कहाँ माने थे, खलनायक। खलनायक इसलिए माने थे क्योंकि ये पानी को क्या कर रही है, निकाल रही है। ठीक, अब ये पानी को निकाल रही तो कितना 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 है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 20 है, यहाँ पर कितना है 30 है, और ये कितना है 60 है। यानी यहां से अगर हम सॉल्व किए तो कितना मिला 60। तो अब देखा जाए कि क्षमता कितनी कितनी होगी, तो पहले हीरो का क्षमता कितना है, चलो बताओ। ए जो हीरो है इसकी क्षमता कितनी है, 3। ठीक, इसकी क्षमता कितनी है 3। बी जो है उसकी क्षमता कितनी है 2, और विलेनवा की क्षमता कितनी है 1। हाँ या ना, जो खलनायक है उसकी क्षमता कितनी है 1। अब सवाल में क्या कहा गया है कि पहले हीरो के साथ जो लड़ाई होगी वो खलनायक की होगी सी के साथ। तो बताइए 1 घंटे में, तो 1 घंटे में ये कितना यूनिट पानी भरता है, 3 यूनिट। और जो खलनायकवा है यानी जो खाली करने वाला पाइप है वो कितना खाली करता है, 1। यानी 1 घंटे में कितना खाली होगा, 3 - 1 करेंगे तो कितना मिलेगा बाबू, 2 मिलेगा। ठीक है, अब दूसरे हीरो की भी एंट्री हो गई, कौन, बी। अब बी भी चल रहा है, भरने वाला है, खलनायकवा फिर सी से खाली करता है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो हम कहेंगे 2 - 1 यानी कितना मिलेगा गुरुजी, तो हम कहेंगे 1। यानी करना कितना है 3। और 2 घंटे में अगर ये लोग 3 भरते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, कब तक चलती है, जब तक कि टंकी पूरी भर ना जाए। कब तक चल रही है, जब तक कि टंकी पूरी भर ना जाए। तो और टंकी को भरते हैं तो भरना कितना था, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा बताओ। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 में कितना से गुना करेंगे, 20 से। यानी 60 इधर, और यहाँ पर कितना से गुना होगा, 20 से। यानी यहाँ कितना घंटा लेगा, 40 घंटा। यानी 40 घंटे में पूरी की पूरी टंकी क्या होगी, भर जाएगी। जब 2 नल क्या होंगे, ए और बी भरने वाले हैं, जो क्रम से एक बार सी के साथ चलेंगे। ए पहली बार सी के साथ चलेगा और बी पहली बार, फिर बी उसी तरीके से सी के साथ चलेगा। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हो रही हैं, एकदम मजे में क्लियर हो रही है, एकदम हंसते हंसते कट जाए रास्ते, वही करना है। और पढ़ना है बहुत सस्ते, हाँ या ना, एकदम मस्त होकर पढ़ो बबुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम समझते हुए पढ़ो। क्योंकि आज आप जो सीखोगे वही चीजें आपके काम आएंगी, क्योंकि इतना समय तो तुम्हारे पास है नहीं, हाँ या ना, कि 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखे, अच्छे से पढ़े, फिर प्रैक्टिस करे। काहे कि तुमको व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक वो चलाना है कि बगल वाला छोड़ा का बर्थडे था या नहीं, आज उसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ है कि नहीं, किसके साथ क्या रिलेशन चल रहा है वो देखना है, हाँ या ना, कि कौन हीरोइन किसके साथ भागी, कौन हीरो किसके साथ अफेयर में है, ये सब भी जानते हुए पढ़ना है। इतना सारा बोझ लेके पढ़ रहे हो तो कहाँ समय रहेगा। तो सीख लो भैया, कैसे क्या है नहीं है, ढंग से सीख लो। दूसरे की जिंदगी में झांकोगे तो अपनी जिंदगी कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो दूसरे की जिंदगी में झांकना काम करो, अपनी जिंदगी को देखो, अपनी जिंदगी को सवारो कि क्या है नहीं है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं, वही चीज है। अपनी जिंदगी को जब तक नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो जो गर्लफ्रेंड वो है ना, वो भी भाग जाएगी, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ हो नहीं रहा। हम 1 साल इंतजार किए, 2 साल इंतजार किए, अब बाबूजी हमारा इंतजार करेंगे नहीं। हम खुद को समझ रहे थे आलिया, और बाबूजी ले आए सरकारी वाले कालिया। तुमको तो सरकारी नौकरी मिले नहीं, भले तुम बहुत फेयर हैंडसम लगा के गोरे हो, तो सरकारी नौकरी कालिया वाला आया, वो हमको उठा के ले गया, हो गया तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर नौकरी मिलेगी तो छोकरी भी आपको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, नहीं तो बजाते रहना ताली, वही होगा, दोनों हाथ खाली। बारात आएगा, बारात में कुर्सी सजाना, खिलाना पिलाना, बारात में भेज देना, और 2 साल बाद फिर वो आएगी, एक तीसरे को लेकर थमा देगी, कहेगी देखिए बाबू ये है तुम्हारे मामा। तो जो बचा कुचा प्यार था वो भी वहीं जल जाएगा। तब याद करोगे सर जी की बात कि अरे सर जी तो सही है कह रहे थे कि पाइप और सिस्टम पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि मैथ वाला अगर सभी क्लास ढंग से कर लिए होते और दूसरे की जिंदगी में नहीं झांकते तो आज हमारी जिंदगी भी हरियर होती। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा, पढ़ना चाहिए और फर्क पड़ाओ। जब तक सरकारी नौकरी ना मिल जाए इधर उधर कहीं मत देखो, सीधे सीधे नौकरी पाओ, उसके बाद हर चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आ जाओ, चलिए क्या कहा गया पढ़ लिया जाए। एक टंकी में 2 नल लगे हुए, पहला जो नल है उस टंकी को 45 मिनट में भरता है, और दूसरा जो नल है वो टंकी को 60 मिनट में खाली करता है। अब कहा गया दोनों नल को एक बारी बारी से चलाया गया है
तो पूरी की पूरी टंकी इन हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक विल, तो पूरी की पूरी टंकी कितने देर में भरेगी। अब ये सब सवाल देखो, ये सब सवाल कौन सा सवाल है, ये सब सवाल देखो कि कौन सा सवाल है कि 45 मिनट में एक टंकी को भर रही है और 60 मिनट में दूसरी टंकी खाली हो रही है। यानी हो क्या रहा है कि पहली मिनट में हो क्या रहा है, पहले समझ ले कि पहली मिनट में टंकी में पानी जा रहा है, ठीक, और दूसरी मिनट में टंकी में पानी नीचे आ रहा है। ये तो वही सवालवा हो गया ना बंदर वाला। याद करो कि बंदरवा क्या करता था, एक बार उछाल मारकर कहां चढ़ता था, पेड़ पे चढ़ जाता था और दोबारा फिर फिसलते हुए कहां पहुंच जाता था, नीचे पहुंच जाता। याद आ रहा है, पढ़ाया गया था, हाँ या ना, पढ़ाया गया था ना। कब सर जी, कब? अगर करोगे तो तभी में रह जाओगे बबुआ, पढ़ाया गया है आपको। कैसे क्वेश्चन कि सर जी जब एक बार बंदर छलांग मारता था तो एकदम पेड़ पे चढ़ जाता था और फिर पेड़ को जब पकड़ता था तो धीरे 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 फिसल के कहां जाता था, नीचे आ जाता। वही सवाल है कि कह रहा है कि पहले मिनट में आप टंकी को भरा और दूसरे मिनट में क्या करिए कि टंकी से पानी नीचे उतारिए। यानी पहले बार में कहां जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है यानी ऊपर की ओर, और दूसरे बार में क्या जा रहा है, नेगेटिव की ओर यानी माइनस की ओर। ऐसे सवालों को करने के लिए क्या बताया गया था, ऐसे सवालों को करने के लिए क्या बताया गया था, याद करो। सर जी कब बताए थे, कुछ तो याद नहीं आ रहा, चलो बताते हैं। अरे छोटा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कैसे क्या होगा। नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, दहेज चाहिए, BMW 4 चक्का चाहिए, स्कॉर्पियो मिलना चाहिए, बाबूजी का इतना सारा डिमांड है। और यहाँ पे खेत बेच के पढ़ने आए, पढ़ कहाँ रहे, चाय के नुक्कड़ पर बैठ के टकाटक आंख मिला रहे, तो कैसे होगा, पढ़ना होगा ना। आओ देखो क्या है, देखो क्या कहा गया है, देखो कहा इस तरीके से गया कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते थे कि पहली बार में जितना भी पानी भरता था हम उससे घटाकर सवाल को बनाते थे, जिससे हमें पता चलता था कि कितना बड़ा है और कितना घटा। ये प्रक्रिया हमारी क्या होती थी, चलते रहती थी। यानी फिर वही बंदरवा वाला चीज लगाएंगे क्या कि बंदर एक बार में कितना चढ़ा है, दूसरे बार में कितना नीचे उतरा है। तो हमारे सवाल में क्या कहा गया है, एक पाइप है ये मान लेते जो कि 45 मिनट में भर रहा है, दूसरी पाइप है जो कि क्या कर रही है 60 मिनट में खाली कर रही है। तो कितना हो गया, अगर हम इन दोनों का ले ले तो 180, यानी इसकी क्षमता एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 की क्षमता से बढ़ती है और ये 3 की क्षमता से क्या करती है, खाली करती है। तो हमने क्या पढ़ा है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें भरना कितना, कुल मिलाकर 180 यूनिट भरने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 यूनिट को माइनस कर देते हैं, ठीक। 4 यूनिट को माइनस कर दिया तो यह प्रक्रिया भरने और खाली करने वाली कितने तक चलेगी, तो हम कहेंगे सर जी 176 तक चलेगी, सर जी 176 तक चलेगी। तो आओ देखें होता क्या है। तो अब पहले मिनट में ए जो है 4 यूनिट पानी भरता है और दूसरे यूनिट में बी जो है 3 यूनिट खाली करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 2 मिनट में हमारा 1 यूनिट पानी भरा है। यानी इस तरीके से ऊपर गया, फिर दूसरे बार पानी का लेवल नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। ये प्रक्रिया हमें कब तक करनी है, 176 बार। और 176 बार करनी है तो यहां पर अगर गुने 176 करेंगे तो यहां पर भी गुने 176 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 176 यूनिट को भरने में हमें टोटल कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे 352 मिनट। अब 352 मिनट का मतलब कितना हुआ बच्चों, 352 मिनट का मतलब कितना हुआ, 5 घंटे 52 मिनट, ठीक। अब अभी भी 4 यूनिट पानी भरना बाकी। अब झट से पाइप ए जो है चलेगा और वो क्या करेगा, 1 मिनट में अब इस 4 यूनिट को क्या करेगा, भर देगा, क्योंकि हमें 4 यूनिट ही भरना बाकी है। अब ए की बारी आएगी, पाइप ए की बारी आएगी जो कि 4 यूनिट चलेगा और 4 मिनट चलते हुए 1 मिनट में उस टंकी को क्या कर देगा, भर देगा। तो पहले कितना समय लगा, 5 घंटा 52 मिनट, और अब कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। तो कुल मिलाकर कितना समय हो गया, तो हम कहेंगे सर 5 घंटा 53 मिनट। यानी 5 घंटे 53 मिनट में पूरा का पूरा टंकी क्या होगा, भर जाएगा। और झट से हम आंसर मारेंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी। झट से हम आंसर मारेंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने उस तरह के ही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जामों में बार बार क्वेश्चंस क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो बनाने का क्या तरीका है कि पहले जितना पानी भराता है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर से माइनस करेंगे और उसके बाद भरना और फिर कम करना, यह प्रक्रिया चलती रहेगी और उस तरीके से हम सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीजों को समझ लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लो, छोड़ना नहीं है। फेविकोल का जोर से चिपकाओ यार, क्या कर रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। आ जाओ। चलो, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो नल लगे हुए हैं, पहली 20 मिनट में भरती है, दूसरा जो है 30 मिनट में खाली करता है। अब दोनों नल बारी बारी से चलाए गए, तो बताओ पूरी टंकी क्या भरेगी। एकदम सेम लेवल का सवाल है जो अभी पढ़ा है बंदरवा वाला, वही सवाल है कि भरना है फिर खाली करना है, भरना है फिर खाली करना है, भरना है फिर खाली करना है। तो और सवालों को बनाते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। ले लेते हैं सवाल। ये भरने वाला है पाइप जो कि 20 मिनट में भर रहा है, और ये खाली करने वाला है पाइप जो कि क्या 30 मिनट में खाली कर रहा है। तो यानी यहां से अगर हम ले लेते कैपेसिटी कितनी होगी 60, यानी पूरी टंकी में 60 यूनिट पानी भरनी है। तो जब ए चलेगा तो कितनी क्षमता से चलेगा, 3 की क्षमता से, और बी चलेगा तो 2 की क्षमता से पानी निकालेगा। ठीक है, अब कैसे चलाना है, ए को पहले चला दिए। चलो भैया पहले तुम्हारे लिए टंकी बना दे, नहीं तो तुम फिर कहोगे सर जी हम भूल गए कैसे क्या था। तो सबसे पहले हम टंकी बना देते हैं। अब आपको क्या बताया गया था, इस टंकी का टोटल यूनिट कितना है 60, और आपको क्या बताया गया था, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं बताओ, पहली बार में जितना भरता है उतना यूनिट हम क्या करते हैं बताओ, घटा देते हैं। कहां से, ऊपर से। तो यहां से हम 3 यूनिट घटा दिए, यानी टंकी में पानी भरेगा और टंकी में पानी उतरेगा, यह प्रक्रिया कितने यूनिट तक चलेगी, तो हम कहेंगे 57 यूनिट तक चलेगी सर। काहे, क्योंकि जैसे ही 57 यूनिट के बाद पानी भरेगा, झट से एक ही बारी आएगी और वो 1 मिनट में 3 यूनिट हो सकता है पानी भरते। तो अब आइए पहले 57 यूनिट तक का देख लेते हैं। तो ए जो है 1 मिनट में कितना पानी भर रही है 3, और बी जो है 1 मिनट में कितना पानी खाली कर रही है, तो हम कहेंगे 2। यानी इस तरीके से प्रक्रिया चलती रही तो कुल 2 मिनट में कितना पानी भराया, तो हम कहेंगे गुरुजी 1 यूनिट पानी भराया। कितना भराया, 1 यूनिट। अब भरना कितना है, इस तरीके से बढ़ेगा फिर उतरेगा, बढ़ेगा फिर उतरेगा। कितना यूनिट पानी, कितना, बोलो बोलो कितना, हाँ 57। यानी 57 यहां पर भी गुना होगा और 57 यहां पर भी गुना होगा, यानी 144 मिनट में 57 यूनिट पानी भर गया। कितना, 144 मिनट में 57 यूनिट पानी भर गया। अब किसकी बारी आएगी, एक, और एक क्या करेगा 3 यूनिट पानी भरेगा, उसके लिए कितना समय लेगा 1 मिनट, और 115 मिनट में हमारी पूरी की पूरी जो टंकी है वो क्या होगी, भर जाएगी 60 यूनिट। यानी आंसर कितना होगा 115। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज क्लियर है किस तरीके से क्या है नहीं है। तो बस आज हम यहीं तक बातें करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने हमारे इस चैप्टर को, हमारे इस तरीके को बहुत ज्यादा ही पसंद किया होगा। और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए दोस्तों, ऐसा पढ़ो यार कि बवंडर मच जाए, कोई सोच भी ना पाए कि अरे ये ऐसा कर लिया, सरकारी नौकरी निकाल लिया, क्या भाई। कहां ये लड़कवा तो घूमते रहता था बेचारा, क्लास में पीछे से 2 नंबर सीट पे बैठा करता था, और जी लड़की से प्यारो करते हैं ना, उसका भी बाप आपके साथ आएगा, क्या आएगा, कार लेकर आएगा, बोलेगा चलो बेटा तुम सरकारी नौकरी पा लिए हो तो चलो ब्याह करवा देते हैं तुम्हारा, साथ में दहेजो देगा और वाहवाही भी मिलेगा। अब सोचना आपका काम है, आप करना क्या चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।